भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अरे हम भूखे जगन्नाथ हैं। प्रभु और बलभद्र भगवान जी के नाम भीख पर मांग कुछ रहे दे हैं। दो। और ये आपका दादी इनको भला क्यों होगा। डांट रही हैं? इतने बड़े होकर भी भीख मांगते हो, इससे अच्छा कोई काम कर लो। और ऐसा क्या हो गया कि चलो दादी निकलो डंडे यहाँ से से, भगा रही हैं? भागो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हो। अरे हमारे जगन्नाथ जी और बलभद्र जी ऐसी भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? आइए देखते हैं इस अनसुनी कथा में। आज हमारे श्री मंदिर में माता लक्ष्मी बड़े लाड से ठाकुर जी के पास आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु से विनती की, हे नाथ, आज मेरा शुक्रवार का व्रत है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जरा नगर घूमने जाना चाहती हूँ और मैं आज नगर में जाकर भक्तों का हाल भी देखना चाहती हूँ प्रभु। हमारे ठाकुर जी तो स्वभाव से ही भोले हैं और बोले, अरे देवी, तुम तो जगत जननी हो, तुम्हें मेरी आज्ञा की क्या जरूरत। जाओ घूम आओ, जहाँ जाओ वहाँ सबका भला करना देवी। बोले ठाकुर जी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये हाँ आगे चलकर क्या खेल करने वाली है। माता लक्ष्मी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धरा और नगर में घूमने निकली। घूमते घूमते वे प्रिया नाम की एक भक्त महिला के घर जा पहुंची। प्रिया बेचारी सुबह सुबह आंखों में आंसू लिए माँ की पूजा कर रही थी। माता का दिल पिघल गया। वे बिना किसी भेदभाव के उसके घर में घुस गई और प्यार से बोली, बेटी, तेरी भक्ति सच्ची है, जा, तेरा घर धन दौलत से भर जाएगा। तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। आज से तेरे घर में सुख और समृद्धि आएगी। लेकिन उधर मंदिर में दाऊ दादा ध्यान में थे और ध्यान में ही वे अपनी शक्ति से ये सब देख लिया। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे दौड़ते हुए आए और गरजते हुए बोले, लला, ओ लला, कहाँ है तू? आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हर समय बीवी के पल्लू पे बंधा रहता है। जगन्नाथ जी घबरा गए और बोले, क्या हुआ दाऊ दादा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शांत हो जाइए भैया। बलराम जी ने डांटते हुए कहा, शांत हो जाऊं? मुझे शांत होने के लिए बोल रहा है? और जो तेरी पत्नी ने हमारी नाक कटवा दी, एक छोटी जाति के घर होकर आई है, अब उसे कह दे कि मंदिर के अंदर कदम न रखे। जगन्नाथ जी बहुत दुखी हो गए। बोले, दादा, आज उनका व्रत था, वो तो गरीबों का दुख दूर करने गई थी। बलराम जी ने पैर पटकते हुए कहा, बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर वो अंदर आई तो मैं बाहर चला जाऊंगा। अब तू चुन ले, तेरा बड़ा भाई या तेरी पत्नी। फिर बोलता है कि मैं बीबी के पल्लू में बंधा नहीं हूँ। देख ले, चुन लेना आज, या वो या मैं। माता लक्ष्मी दरवाजे पर आ गईं। जगन्नाथ जी ने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, दीदी, दादा नाराज हैं, तुम अंदर नहीं आ सकती। ये सुनकर माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए और वो जोर जोर से रोने लग गईं। रोते रोते वे गुस्से में बोली, अच्छा, जिस पति के लिए मैंने सब छोड़ दिया वो आज मुझे घर से निकाल रहा है। माता ने अपना पल्लू झटका और बोली, तो सुनिए जगन्नाथ, आज मैं आपको श्राप देती हूँ। जिस खाने और खजाने पर आप दोनों भाइयों को इतना घमंड है ना, वो सब मेरे साथ जाएगा। 12 साल तक आप दोनों दाने दाने को तरसोगे। जब मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी तभी आपका पेट भरेगा। इतना कहकर माता वहां से चली गईं। वे सीधे समुद्र किनारे पहुंची और उदास होकर विश्वकर्मा जी से बोली, मेरे लिए यहाँ एक ऐसा महल बनाओ जो मंदिर से भी सुंदर हो। इसके बाद उन्होंने वेतालों को बुलाया और हुक्म दिया, जाओ मंदिर खाली कर दो, राशन पानी, गहने और वो गद्दे भी उठा लाओ जिन पर वो दोनों भाई अकड़ कर सोते हैं। वेताल डरते हुए बोले, माता, हम तो चले जाएंगे, लेकिन अगर प्रभु जाग गए तो हमारा क्या? वो तो हमें ऐसे ही भगा देंगे। माता आराम से बोली, फिक्र मत करो, मैंने निद्रा देवी को वहाँ भेज दिया है, वो उनको गहरी नींद में सुला देगी, आप जाइए। अगली सुबह जब दोनों भाई सोकर उठे तो नजारा ही कुछ और था। बलराम जी ने अपनी कमर पकड़ी और चिल्लाए, अरे लला, ये मेरा पलंग कहाँ गया? हम जमीन पर क्यों पड़े हैं? और हम सोए रहे इतनी गहरी नींद में कि हमारे पलंग ही गायब हो गए। जगन्नाथ जी ने चारों तरफ देखा, मंदिर खाली पड़ा था। वे मुस्कुराए और बोले, दादा, लक्ष्मी गई तो सब ले गई। जैसे ही माता गई, मंदिर की रसोई सूख गई, भंडार खाली हो गया। बलराम जी ने मुंह बनाया और कहा, जाने दे, एक औरत के जाने से हम भूखे थोड़े ही मरेंगे। हम मर्द हैं, अपना खाना खुद बना लेंगे। चल रसोई में, देखते हैं क्या क्या खाली हुआ है। वे रसोई में गए पर डिब्बे खाली थे। बलराम जी हैरान रह गए। बोले, अरे भंडार घर देख, तो वहाँ तो होगा कुछ। जगन्नाथ जी गए और देखकर वापस आए और बोले, दादा, वहाँ तो चूहे दौड़ रहे हैं। अब दोनों सोच में डूबे चल रहे थे कि अब क्या होगा। तभी दोनों को प्यास लग गई। प्यास लगी तो तालाब पर गए। बलराम जी बोले,
थोड़ा पानी ही पी लेते हैं। पर जैसे ही झुके, पानी सूखकर कीचड़ बन गया। शाम तक भूख से दोनों का बुरा हाल था। दोनों के भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। अब सहा नहीं जा रहा था। तब बलराम जी थक हार कर बोले, चल लला, अब तो भीख मांगना ही पड़ेगा, भेष बदल ले। और दोनों भेष बदलकर फटे पुराने कपड़े पहनकर दोनों भाई नगर में निकले। दरवाजा खटखटाकर बोले, माई, 2 भूखे ब्राह्मण हैं, कुछ खाने को दे दो, भगवान के नाम के दे दो माता, भगवान आपका भला करे। पर माता सरस्वती ने लोगों का दिमाग फेर दिया था। लोग उन्हें भगाने लगे। भागो यहाँ से, तुम तो चोर लगते हो, निकलो, नहीं तो डंडा मार के भगाएंगे। एक जगह किसी ने चावल दिए तो ऐसा चमत्कार हुआ कि बर्तन ही गायब हो गया। एक योगी से फल मांगा तो योगी ने प्यार से फल दिया, लेकिन योगी की तो पूरी थैली ही खाली हो गई। योगी ने डांट कर कहा, अरे भागो, तुम कौन से अभागे हो, तुम तो लक्ष्मी के दुश्मन लगते हो, तुम्हारे साये से मेरा फल भी गायब हो गया। जाओ उस समुद्र किनारे वाले महल में, शायद वहीं कुछ मिल जाए। गिरते पड़ते दोनों भाई उस महल तक पहुँचे। वहाँ दासियां खड़ी थीं। बलराम जी ने विनती की, देवियों, हम बहुत भूखे हैं, कुछ भीख दे दो। दासियां हंसकर बोली, शक्ल देखो इनकी, चोर कहीं के, कहाँ से आए हो, निकलो यहाँ से। बलराम जी ने अपमान का घूंट पिया और कहा, देखो, हमें पका हुआ खाना नहीं चाहिए, हम ऊंची जाति के हैं, बस कच्चा सामान और लकड़ी दे दो, हम अपना खाना खुद बना लेंगे। सामान मिल गया, दोनों निकल गए। लकड़ी और सामान लेकर दोनों ने चूल्हा बनाया और लकड़ी लगाई। बलराम जी बोले, लला, तू सब्जी काट, मैं आग जलाता हूँ। पर चमत्कार देखिए, माचिस घिसते घिसते तीलियां खत्म हो गईं, पर आग नहीं जली। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था। धुएं से बलराम जी की आंखें लाल हो गईं। भूख के मारे उन्होंने हांडी पर लात मारी और रो पड़े। वे बोले, धत तेरी की, नहीं पकता हमसे। ओ लला, मैं हार गया, जा कह दे उस मालकिन से, जैसा भी खाना है दे दे। तभी माता लक्ष्मी ने सोने की थालियों में 56 भोग सजवा कर भेजे। दासी बोली, ये छोटी जाति का खाना है, खाओगे? दोनों भाई एक साथ बोले, हाँ हाँ लाओ, सब खाएंगे। जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, बलराम जी रुक गए। वे भावुक होकर बोले, ये स्वाद तो पहचान सा लग रहा है। तभी थाली में पोड़ पीठा देखकर ठाकुर जी चहक उठे और बोले, दादा, ये तो मेरी लक्ष्मी के हाथ का स्वाद है। तभी पीछे से आवाज आई, तो अब अकलाई। दोनों झट से पलटे। सामने साक्षात माता लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़ी थी। बलराम जी दौड़ कर गए और हाथ जोड़कर बोले, अरे देवी, तुम चाहो तो मेरे कान खींच लो या मुझे मुर्गा बना दो, पर अब हमें छोड़कर मत जाना। मैं समझ गया, घर की स्त्री ही घर की असली दौलत है। माता लक्ष्मी हंस पड़ी और बोली, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। क्या? माता गंभीर होकर बोली, चंद दीजिए, आज से मेरे महाप्रसाद में कोई जाति पाति नहीं होगी। मेरा प्रसाद कैवल्य कहलाएगा। ये ऐसा प्रसाद होगा जिसे पाने के बाद कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा, कोई बड़ा छोटा नहीं रहेगा। जो भी इसे श्रद्धा से ग्रहण करेगा वो मेरे और प्रभु दोनों का आशीर्वाद पाएगा। ये प्रसाद सबको एक समान बना देगा। एक ब्राह्मण एक चांडाल के हाथ से छीन कर भी प्रसाद खा सकेगा और कोई अपवित्र नहीं होगा। आज से इस महाप्रसाद में न कोई भेद होगा, न कोई अभिमान रहेगा, क्योंकि मेरे प्रभु के द्वार पर आने वाला हर भक्त एक समान होता है। क्या ये मंजूर है? जगन्नाथ जी और बलराम जी ने एक साथ हाथ उठाया और हंसते हुए बोले, हमें मंजूर है देवी, 100 बार मंजूर है। और बस ठाकुर जी अपनी रूठी हुई लक्ष्मी को मनाकर गाजे बाजे के साथ वापस मंदिर ले आए। बलराम जी सबसे आगे नाचते हुए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज फिर से 56 भोग मिलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो और जगन्नाथ जी की ये लीला पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेम से बोलिए, जय जगन्नाथ स्वामी जी की, जय महालक्ष्मी जी की। Like and subscribe. Yes, please subscribe to our channel. And ring the bell.